अस्सलाम वालेकुम। ये है जी थॉमस कैलकुलस का एडिशन नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 2 एंड सेक्शन 2.4 वन साइडेड लिमिट्स। In this section we extend the limit concept to one-sided limits, which are limits as x approaches. This is the number c from the left hand side where the x less than c or the right hand side where x is greater than c only. इस सेक्शन में हमने ये स्टडी करना है कि जब कोई नंबर x था हमारा और वो c को अप्रोच कर रहा था तो हमने उसकी लिमिट चेक करनी है कि फंक्शन की लिमिट उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है कि नहीं। इसके लिए हमने उसकी लेफ़्ट साइड लिमिट और राइट साइड लिमिट को जो है वो चेक किया करना है, ठीक है। तो हम इस सेक्शन में हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अप्रोचिंग अ लिमिट फ्रॉम वन साइडेड टू हैव अ लिमिट एल एज एक्स अप्रोचेस टू सी, यानी हमारे पास जो फंक्शन था जब वो एल लिमिट को अप्रोच कर रहा है और हमारे पास एक्स जो है का उस टाइम सी को अप्रोच कर रहा है। अ फंक्शन एफ मस्ट बी डिफाइंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ सी, यानी सी से लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पे फंक्शन जो है उस डिफाइंड होना चाहिए। एंड इट्स वैल्यू एफ ऑफ एक्स मस्ट अप्रोच एल एज एक्स अप्रोचेस टू सी फ्रॉम आइदर साइड। That is, f must be defined in some open interval about c, नॉट नेसेसरली एट सी। मतलब ओपन इंटरवल पे एफ को डिफाइन होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि वो सी पर डिफाइन हो। बिकॉज ऑफ दिस ऑर्डिनरी लिमिट्स आर कॉल्ड द टू साइडेड लिमिट्स। अच्छा जी, ये ग्राफ में 2.24 में फंक्शन भी इन्होंने आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। इस फंक्शन से हमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में कॉन्सेप्ट में लिखा कि वो क्या होती है। अब जी इसके बारे में लिखा हुआ है, इफ़ एफ फेल्स टू हैव टू साइडेड लिमिट्स, यानी जो फंक्शन एफ है उसकी टू साइड्स लिमिट्स नहीं एग्जिस्ट करती। इट मे स्टिल हैव वन साइडेड लिमिट, तो हो सकता है एक लिमिट उसकी ज़रूर एग्जिस्ट करती हो। डैट इज लिमिट if the function that is a limit if the approach is only from one side, ठीक है। if the approach is from the राइट, द लिमिट इज़ कॉल्ड द राइट हैंड लिमिट, यानी अगर x जो है कोई नंबर जैसे इस ग्राफ में दिखाया हुआ है तो वो ज़ीरो को अप्रोच करना है x ने, तो जब वो लेफ़्ट हैंड से अप्रोच कर रहा है तो राइट हैंड से अप्रोच कर रहा है तो मतलब जो है वो x 1 से ग्रेटर लेंगे, ठीक है। क्लोज लेकिन ग्रेटर। और अगर हम कह रहे हैं कि x को लेफ़्ट हैंड की साइड से लेफ़्ट हैंड डायरेक्शन से अप्रोच करना है तो हम 1 से छोटे नंबर लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटे नहीं, बस थोड़ा सा नॉर्मल सा डेसिमल्स में डिफरेंस होगा उसके साथ, ठीक है। तो ये फंक्शन दिया हुआ एफ ऑफ एक्स बाय एक्स मोड फिगर 2.24 में दिखाया गया है। द लिमिट 1 एज एक्स अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम द राइट हैंड साइड एंड द लिमिट इज -1 एज एक्स अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो ये फिगर में जो है दिखाई गई है, फिगर में ग्राफ है, इसमें आप देख सकते हैं ये पॉइंट हमारे पास 0 है और जब हम एक्स जो है इसकी वैल्यू जो है जब x 0 को अप्रोच कर रहा है एज x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम नेगेटिव डायरेक्शन तो हमारे पास y की वैल्यू -1 आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास y क्या है -1। और अगर जब हमारे पास x जो है x वो 0 को अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन से, यानी इस साइड से पॉजिटिव डायरेक्शन से, तो y क्या आंसर क्या आ रहा है 1, तो हमारे पास y किसके इक्वल आ रहा है 1 के, ठीक है। तो जब x अप्रोच कर रहा है 0 को तो आंसर -1 आ रहा है, और जब x अप्रोच कर रहा है 0 को फ्रॉम राइट डायरेक्शन तो इसका आंसर जो है वो क्या आ रहा है हमारे पास 1 आ रहा है। तो दोनों का आंसर डिफरेंट है, ठीक है। तो यही चीज़ उन्होंने लिखी हुई है इसके अंदर। तो फिर सिंगल नंबर नहीं आया, ठीक है, दोनों नंबर डिफरेंट है। सो द एफ ऑफ एक्स डज नॉट हैव टू साइडेड लिमिट एट 0, तो 0 पे फिर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब फंक्शन एक डिफ़ाइन होना एक अलग चीज़ है, लेकिन फंक्शन की उस पॉइंट के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो हमने क्या करना होता है, हमने फंक्शन उस नंबर को लेफ़्ट साइड से भी अप्रोच करवाना है और राइट साइड से भी अप्रोच करेंगे, दोनों लेफ़्ट और राइट का आंसर सेम होगा तो हम कहते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है।
अच्छा जी, उसके बाद इन्होंने इसी को मज़ीद एक्सप्लेन किया है कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज़ डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल सी कोमा बी है वेयर सी इज़ लेस दैन बी, ठीक है। उसके बाद है एंड अप्रोचेस आर्बिट्रेरी क्लोज टू एल एज एक्स अप्रोचेस टू द सी फ्रॉम विद इन दैट इंटरवल देन एफ हैज़ अ राइट हैंड लिमिट एल एट सी, क्योंकि सी और ओपन इंटरवल है सी बी, ठीक है, और एक्स ने उसको अप्रोच करना है सी को, तो बाकी सारे नंबर तो फिर सी से ग्रेटर है ना, जितने भी बाकी नंबर हैं उस इंटरवल के अंदर, तो फिर इसका मतलब है कि सी को वो राइट हैंड साइड की तरफ से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर राइट हैंड साइड से अप्रोच करने के लिए करेंगे तो फिर नीचे इन्होंने लिखा हुआ कि एफ ऑफ एक्स के साथ लिमिट कैसे लिखते हैं, एक्स अप्रोचेस टू सी पॉजिटिव और इक्वल्स टू आ जाएगा आंसर 1, ठीक है। ये सिंबल जो है एक्स अप्रोचेस टू सी पॉजिटिव मीन्स दैट वी कंसीडर ओनली द वैल्यू ऑफ एक्स ग्रेटर दैन सी। Similarly, for f of x is defined on an open interval AC where a is less than c and approaches arbitrarily close to m as x approaches to c from within that interval. Then f has left hand limit m at c and we write it as the limit x approaches to c negative f of x is equals to the m, and the symbol x approaches to c negative means that we consider only the x values less than c, ठीक है। इसमें ओपन इंटरवल जो लिया था वो ए सी लिया था और हमने एक्स को अप्रोच करवाना है सी को, तो इंटरवल में ए सी जो इंटरवल है इसमें बाकी सब नंबर जो हैं वो सी से छोटे हैं, इसलिए जो एक्स जो है वो अप्रोच कर रहा है सी को लेफ़्ट डायरेक्शन से, और इससे आंसर उसका क्या आता है एम। अच्छा, अगर तो ये लेफ़्ट और राइट एल और एम दोनों सेम होते तो फिर हम कहेंगे कि फ़ंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है, otherwise फिर नहीं करती। The informal definition of the one-sided is illustrated in the figure 2.25 from the function x by x mod। ये x by x mod फंक्शन के से जो है जो भी ऊपर डिफाइन हुआ था उसका ग्राफ मैंने स्केच करके दिखाया हुआ कि एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, ठीक है, और किस तरह से जब एक्स अप्रोच कर रहा है सी को फ्रॉम राइट हैंड डायरेक्शन तो हमारे पास फंक्शन का आंसर एल आ रहा है, ठीक है, और जब एक्स जो है वो अप्रोच कर रहा है सी को फ्रॉम लेफ़्ट डायरेक्शन तो वो आंसर लिमिट क्या है वो फिर एम आ रहा है। फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है एम को, ठीक है। यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई, एक्स अप्रोचेस टू सी है फ्रॉम राइट डायरेक्शन, तो एफ ऑफ एक्स भी अप्रोच कर रहा है एल को, ठीक है, और अगर एफ ऑफ एक्स जो है अप्रोच कर रहा है सी को फ्रॉम लेफ़्ट डायरेक्शन तो एफ ऑफ एक्स भी जो फिर किसको अप्रोच कर रहा है एम को फ्रॉम लेफ्ट। अच्छा जी, अब एग्जांपल है, ये एग्जांपल 1 में इन्होंने फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ क्लोज इंटरवल है -2 से 2 इज़ अ ग्राफ ऑफ द सेमी सर्कल, और ये कहता है कि आप लिमिट चेक करें कि इसकी 2 पे और 2 पे इनकी इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अब जो फंक्शन है हमारे पास है उससे हमें साफ जो है वो क्लियर हमें पता चल रहा है। देखें ये फंक्शन की वैल्यू है -2 से 2, इस पे फंक्शन डिफाइन है हमारे पास। अगर हम इस पॉइंट खाली बात करते हैं -2 की, अब हम एक्स को नेगेटिव राइट डायरेक्शन से तो अप्रोच कर सकते हैं लेकिन लेफ़्ट डायरेक्शन से अप्रोच नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है क्योंकि जो इस तरफ के पॉइंट्स हैं वो तो डोमेन में इंक्लूडेड ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम ये कहेंगे जब एक्स अप्रोच कर रहा है -2 को, ठीक है, तो हम इसको राइट डायरेक्शन से तो अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो है एक्स जो है -2 को अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन की बात नेगेटिव डायरेक्शन की बात करते हैं तो उस डायरेक्शन पर ये इसको नहीं कर सकता क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन से नंबर आएंगे -3 और -2 के सेंटर में जितने नंबर आते हैं, और वो हमारी डोमेन सेट में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं इस पॉइंट की 2 वाले पॉइंट पे, तो इस 2 से एक्स जब अप्रोच करेगा 2 को फ्रॉम लेफ़्ट डायरेक्शन मतलब यहाँ से इधर से, ठीक है, तो फिर वो पॉइंट्स तो इंक्लूडेड हैं डोमेन में, तो इस पे हम फिर लिमिट को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जब एक्स अप्रोच करेगा
टू को फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन, इस डायरेक्शन से, तो वो पॉइंट्स हमारे पास डोमेन में इंक्लूडेड नहीं होंगे, तो हम फिर ये लिमिट को डिफाइन नहीं कर सकते। यही चीज़ें मैंने इसमें मेंशन की हुई हैं कि जो द फंक्शन डज नॉट हैव द लेफ्ट लिमिट एट एक्स अप्रोचेस टू -2 एंड राइट हैंड लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू द 2. It does not have the a two-sided limit at either this, यानी -2 पे भी लेफ़्ट और राइट टर्म में से दोनों नहीं एग्जिस्ट करती, एक एग्जिस्ट करती है। और इसी तरह अगर हम पॉइंट 2 की बात करते हैं तो उस पर भी एक लिमिट एग्जिस्ट करती है, दूसरी एग्जिस्ट नहीं करती होगी। अच्छा जी, उसके बाद है कि ये लिमिट का इन्होंने प्रॉपर डेफिनेशन दी है थ्योरम 6 के नेम से। फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज़ अ लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू सी इफ एंड ओनली इफ इट हैज़ अ लेफ्ट हैंड एंड अ राइट हैंड लिमिट देयर एंड दीज वन साइडेड लिमिट्स आर इक्वल, यानी एफ ऑफ एक्स जो है वो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी हो और तो एफ ऑफ एक्स एल को अप्रोच करेगा, तो कब करेगा? इफ़ एंड ओनली इफ जो हमारे पास क्या है, x limit x approaches to c, negative f of x is equals to l and limit x approaches to c, positive f of x is l। अच्छा जी, नीचे फिर उन्होंने एग्जांपल नंबर 2 दी है, इसमें एक ग्राफ पे उन्होंने हमें शो करवाया हुआ है। उसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स हैं, x0, x1, x2, x3, x4। इसके ऊपर हमने चेक करनी है कि फंक्शंस की लिमिट एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती। अच्छा जी, जो हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है x इज़ इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास फंक्शन है, इसमें अगर हम ये x इक्वल्स टू 0 की बात करते हैं पॉइंट की, ठीक है, ये देखो ये x यहाँ पे 0 है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे फंक्शन का आंसर क्या है? 1, ठीक है। अब जब x जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है राइट डायरेक्शन से, अगर तो यानी x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो आंसर y का आंसर आता है 1। लेकिन अगर जब हम कहेंगे कि x अप्रोच करे 0 को फ्रॉम नेगेटिव डायरेक्शन, तो वो हम नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे डोमेन में इंक्लूडेड नहीं है पॉइंट्स, ठीक है। तो इस पर एक लिमिट एग्जिस्ट करती है, दूसरी एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, इसके बाद है एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 की बात करनी है। एक्स इज इक्वल्स टू 1 की अगर हम बात करते हैं तो ये रहा जी एक्स हमारे पास 1। इसमें अगर आप चेक करते हैं फंक्शन की वैल्यू फ्रॉम राइट डायरेक्शन देखें ग्राफ किधर है, ग्राफ है इसका यहाँ पे। तो ग्राफ में जब एक्स जो है वो हम अप्रोच करेंगे फ्रॉम 1 को फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन, तो फिर हमारे पास y का आंसर क्या आ जाता है जी? y का आंसर आ रहा है 1। और हम अगर x को अप्रोच करते हैं 1 को, तो नेगेटिव डायरेक्शन से इस डायरेक्शन से, तो ग्राफ इसका आंसर क्या है? y का आंसर क्या है? y का आंसर है 0। यानी दोनों के आंसर डिफरेंट है, सेम आंसर नहीं है, ठीक है। तो फिर हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। x इज इक्वल्स टू 2 की बात कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू 2 पे क्या, तो ये देखें जी x इज इक्वल्स टू 2 पे अगर हम x को अप्रोच करते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन से 2 की तरफ, तो y का आंसर आता है 1 के इक्वल, ठीक है। और अगर हम करते हैं नेगेटिव डायरेक्शन से अप्रोच, तो भी ग्राफ यहाँ पे ही है 1 के इक्वल, तो इस पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। लेकिन अगर हम फंक्शन की वैल्यू देखते हैं तो x इज इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन का आंसर क्या आता है, तो वो हमारे पास भी ऊपर डॉट यहाँ पे हम मेंशन है कि उसका आंसर क्या आता है 2। यहाँ ग्राफ में यहाँ पे होल है, यहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, ठीक है। इस ग्राफ में बल्कि वो ऊपर जाकर डिफाइन हुआ है, उसका वहाँ पर डॉट लगा हुआ है, ठीक है। सिमिलरली फॉर x3 और x4 में भी आपने चेक कर लेना जो हमारे पास किन पे लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, ठीक है। x इज इक्वल्स टू जब 3 था तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, राइट भी करती है, दोनों के आंसर भी सेम है, फंक्शन का आंसर भी सेम है फॉर पॉइंट 3 ओनली, ठीक है। अच्छा जी, आगे है जी प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ वन साइडेड
लिमिट इसमें आपके पास क्या होता है, वी से दैट एफ ऑफ एक्स हैज़ अ राइट हैंड लिमिट एल एट सी and write it as a limit x approaches to c positive f of x is equals to the L. If for every epsilon greater than 0 there exists a corresponding delta greater than 0 such that for all x. अब हम x को अप्रोच करवा रहे हैं c को फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। ये हमारे पास ग्राफ में शो करवाया हुआ है इन्होंने कि ये आपके पास एक फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स, ये इसकी लिमिट है एल, ठीक है। और जब हमारे पास ये ऐसा एप्सिलॉन एक एग्जिस्ट करता है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर हमारे पास एक जो है एक्स जो है वो भी एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, जब ये एग्जिस्ट करता है तो फिर आप क्योंकि सी एक्स जो है वो सी को अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन से, तो फिर हमारे पास जो है फंक्शन उसकी इनक्वालिटी कैसे लिखेंगे, ऐसे कि जो x है वो c से तो ग्रेटर है, लेकिन c से ग्रेटर है और लेस देन किससे है, c प्लस डेल्टा से। तो इम्प्लॉयज डेट एफ ऑफ एक्स माइनस एल मोड लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। अच्छा, अगर हम करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है कि वैसे एक फंक्शन है और ये एक लिमिट और एक एप्सिलॉन वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट आर डेल्टा डेल्टा सच दैट। अब ये हमारे पास x है, उसको हमने अप्रोच करवाना है लेफ़्ट डायरेक्शन से, तो लेफ़्ट डायरेक्शन में फिर नंबर होने चाहिए, यानी जो c है c माइनस डेल्टा लेस देन है किससे, x से, और ये किससे लेस देन है, c से। तो फिर हम इम्प्लॉयज दैट द एफ ऑफ एक्स माइनस एल मोर लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। उसके बाद है जी एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है और लिमिट कहाँ है जी, 0 को अप्रोच करानी है पॉजिटिव डायरेक्शन से और आंसर इसका 0 आना चाहिए। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 भी द गिवन सी ग्रे इज इक्वल टू 0 है, एल हमारे पास 0 है। अब एल कैसे 0 है, एल इस तरह से 0 है कि आंसर जो होता है इसका वो लिमिट होता है एल, और एक्स अप्रोचेस टू 0 है तो फिर 0 एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, तो फिर सी का आंसर क्या है, 0। अब अगर जब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल्टा एग्जिस्ट ऐसा करेगा कि एक्स जो है वो होगा बिटवीन 0 टू डेल्टा, तो फिर फंक्शन माइनस एल एफ ऑफ एक्स माइनस एल मीन्स एफ ऑफ एक्स माइनस 0 मोर लेस देन एप्सिलॉन। इसको जब सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। जब हम जी नेक्स्ट आते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर आप दोनों साइड पर स्क्वायर रूट कर लेते हैं तो एक्स का स्क्वायर खत्म हो जाएगा और एप्सिलॉन का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं कि एक्स जो है वो लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर है इफ़ दिस हैपेंस, ठीक है। अब एक्स जो है वो तो डेल्टा से भी, डेल्टा भी एक्स से ग्रेटर है, एप्सिलॉन स्क्वायर भी एक्स से ग्रेटर है, तो हो सकता है ये डेल्टा एप्सिलॉन स्क्वायर ही हो। तो हम डेल्टा सपोज कर लेते हैं कि एप्सिलॉन स्क्वायर के इक्वल है, तो उसके बाद इम्प्लाइज दैट अगर हमारे पास डेल्टा ये है जो हमें मिल गया है, तो फिर एप्स स्क्वायर रूट इम्प्लाइज दैट के स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन है, ठीक है। और फिर हम इसको इस तरह से फंक्शन की फॉर्म में, यानी फंक्शन माइनस एल मोड लेस देन एप्सिलॉन की फॉर्म में लिख लेंगे, जो डेफिनेशन जिस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 में ये शो करवाया है कि साइन वाई इज इक्वल टू साइन 1 बाई एक्स की एज नो लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम आइदर साइड, ठीक है ना। तो जब एक्स अप्रोचेस टू 0 को अप्रोच करता है तो फिर हम क्या करेंगे, एक्स की जब 1 बाई एक्स यानी 1 बाई 0, तो ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो फिर हम इस पे साइन की वैल्यू कैसे कंप्यूट करेंगे, साइन इन्फिनिटी, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि जो साइन का फंक्शन होता है वो -1 से 1 के बिटवीन इसकी वैल्यूज़ जो होती हैं वो हमेशा फॉल्स करती हैं। तो इतना ज़्यादा इसमें एक्स जो है 1 बाई एक्स जो है जो रेसिप्रोकल है 1 बाई एक्स विदाउट बाउंड, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है सोल्यूशन में कि एज एक्स अप्रोचेस टू द 0 इट्स रेसिप्रोकल 1 बाई एक्स ग्रोज विदाउट बाउंड एंड द वैल्यूज ऑफ साइन 1 बाई एक्स साइकिल्स रिपीटेड बिटवीन -1 to 1। देयर इज नो सिंगल नंबर एल दैट द फंक्शन वैल्यू स्टेज इंक्रीजिंगली, कोई ऐसा नंबर नहीं जिस पर यहाँ तो ये इंक्रीज कर रही हूँ इंक्रीजिंगली क्लोज टू एज एक्स अप्रोचेस टू 0।
दिस इज इवन ट्रू दैट वी रिस्ट्रिक्ट एक्स टू द पॉजिटिव वैल्यूज और द नेगेटिव वैल्यूज। तो यहाँ ना तो वो पॉजिटिव वैल्यूज़ की तरफ इंक्रीजिंग है ना नेगेटिव वैल्यूज़ की तरफ इंक्रीजिंग है, बल्कि इतना ज़्यादा रिपीटिशन उसमें स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन होती बाउंडेड है -1 से 1 के बिटवीन साइन फंक्शन की वैल्यू का आंसर। ठीक है, तो लेकिन ये है कि एक फंक्शन की लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा जी, आगे से लिमिट इन्वॉल्विंग साइन थीटा बाय थीटा। अगर हमारे पास फंक्शन साइन थीटा बाय थीटा हो और हमारे पास थीटा अप्रोचेस टू 0 हो तो इसका आंसर 1 आता है। ये आपके पास थ्योरम नंबर 7 में चीज़ मेंशन की हुई है कि साइन थीटा बाय थीटा जो होता है इस पर जब लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 करते हैं तो इसका आंसर 1 आता है। इसका प्रूफ जो है वो एफएससी वाला ही प्रूफ है, जो आपके पास यहाँ पे एक डायग्राम है उसमें उन्होंने आपको ये शो कराई हुई है कि एक ट्राइंगल आपके पास जी है ओ ए और पी, ओ ए और पी। ठीक है, ये एक ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल है जी दूसरा है। आपने एक तो इसका एरिया निकाल लेना है, एरिया ओ ट्राइंगल ओ ए और पी का। ठीक है, उसके अलावा आपने जो कंप्यूट करना है वो है जी सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, वो है जी ओ से ए फिर ओ से पी और यहाँ से जो कर्व है तीसरी। ठीक है, जो इस तरह से ऐसी कर्व है ना, पहले ट्राइंगल वाली थी अब है कर्व वाला। ठीक है, तो वो आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। और तीसरा है जी एरिया ऑफ ओ ए टी, वो ये येलो कलर की लाइन जो है आपको शो करवाई हुई है। एक तो बेस ओ ए है, फिर ओ टी, ओ से टी और फिर टी से ए, ओ ए टी उसका। तो इनका एरिया आपस में जो इनक्वालिटीज़ हैं वो एरिया ऑफ ओ ए पी जो है वो लेस देन होगा एरिया सेक्टर ऑफ ओ ए पी और ये लेस देन होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए टी से। अब जी इनके हमने एरियाज़ को कंप्यूट कर लेना है। एरियाज़ को कंप्यूट करना है कि ये एरिया ऑफ ओ ए पी जो है ये होगा जी 1/2 बेस इंटू द हाइट। बेस है जी 1 और हाइट है साइन ऑफ थीटा, तो यह जगह 1/2 साइन थीटा। अब एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी क्या है जी, ये था इसका फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर हमारे पास रेडियस है, यूनिट सर्कल है तो रेडियस आ जाएगा 1 और ये आंसर आ जाएगा θ/2। अब है जी तीसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए टी, बेस इंटू हाइट और 1/2 एज इट इज़, यह जगह जी 1 इंटू टेन थीटा। ठीक है, और यह जगह 1/2 टेन थीटा। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन बाय कॉस थीटा और फिर उसके बाद हमने 1/2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देना तीनों को इनक्वालिटीज़ को। तुम्हारे पास जो आंसर आ जाता है वो जी ये आ जाएगा 1/1 इज़ लेस देन थीटा बाय साइन थीटा, दैट इज़ लेस देन 1 बाय कोस थीटा। अगर हम इनको इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो हमारे पास इनक्वालिटीज़ जो होती हैं वो रिवर्स हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे तो 1 है। अब कोस थीटा जैसे ही हमारे पास 0 को अप्रोच अगर जब करेंगे लिमिट अप्लाई करेंगे तो कोस थीटा का भी आंसर आ जाएगा 1। अब साइन थीटा की लेफ़्ट साइड पे भी 1 आ जाएगा और राइट साइड पे भी 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब है साइन थीटा इटसेल्फ जो है वो भी उसका आंसर भी 1 होगा। ठीक है, अच्छा अच्छा जी, फिर इसी तरह अगर आप कहते हैं कि साइन थीटा बाय थीटा जो है ये हमें पता है कि ये थीटा भी और फंक्शन होता है और थीटा भी, तो फिर फंक्शन का वैल्यू जो होगा वो इवन होगा और जो ग्राफ है वो सिमेट्रिक होगा अबाउट वाई एक्सिस और दिस सिमेट्री इम्प्लाइज एट द लेफ्ट हैंड लिमिट एट 0 एग्जिस्ट एंड हैज़ द सेम वैल्यू एज द राइट हैंड लिमिट। इसकी लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट दोनों से जो मर्जी अप्लाई कर दें आंसर क्या आता है 1, तो फिर हमारे पास इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। अच्छा, अब हमने इसी एग्जांपल को इसी थ्योरम को यूज़ करके एग्जांपल जो है 5 उसको प्रूव करना है। एग्जाम्पल नंबर 5 में पहला फंक्शन है लिमिट अप्रोच की हुई है h 0 को और फंक्शन है cos h माइनस 1 बाई h और आंसर आना चाहिए इसका 0। अब cos h के ऊपर हमने जो है वो हाफ एंगल फार्मूला लगा लेना कि cos h इज 2 होता है 1 माइनस 2 साइन स्केयर h/2। अब जब हम इसकी जगह पर इसको पुट करेंगे इसकी वैल्यूज़ को तो उसके बाद हमने जो है ये थीटा डिफाइन किया कि लेट हमने कर लेना है कि थीटा इज इक्वल टू है
h/2, तो एच यहाँ भी h/2 की जगह पे थीटा आ जाएगा और ये वाला जो 2 जब नीचे आएगा तो ये भी h/2 से थीटा बन जाएगा। अब ये था साइन स्क्वायर, अब साइन स्क्वायर को दोनों को साइन को अलग अलग कर लेंगे सेपरेट। तो एक जो होगा इस फंक्शन पे, तो जब लिमिट अप्लाई होगी तो उसका आंसर आ जाएगा 1, और दूसरा जो साइन थीटा था जब उस पर लिमिट अप्लाई होगी तो आंसर आ जाएगा 0। तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा 0। ठीक है जी। उसके बाद अब जो इसका सेकंड पार्ट था उसमें क्या हुआ है, ये हमारे पास है जी sin 2x/5x और x अप्रोचेस टू 0। अब हमने थीटा को सेम करना है, फंक्शन है sin x 2x, तो इसका मतलब हमें डिनोमिनेटर के में भी चाहिए 2x और साथ में हमें लिमिट चाहिए x अप्रोचेस टू 0। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब नीचे डिनोमिनेटर में 5 है, अब हमें 5 की जगह पर डिनोमिनेटर में चाहिए था 2x, इसलिए हम फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 2/5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें तो कंबाइन हो जाएंगी, sin 2x और डिनोमिनेटर में 2x। अब जो बाकी चीज़ें रह गई वो हमारे पास लिमिट से बाहर हम इनको लिख देंगे, इन पर मल्टीप्लाई करके आंसर 1, तो ओवरऑल आंसर हमारा आ जाएगा 2/5। अच्छा जी, लिमिट एग्जाम्पल नंबर 6 की बात कर लेते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 6 में हमारे पास है फंक्शन tan थीटा सेकंड 2t और डिनोमिनेटर में है 3t और लिमिट है t अप्रोचेस टू द 0। अच्छा जी, इसको हम सेपरेट कर लेंगे। 1/3 इन्होंने सेपरेट कर दिया है, 1/t इन्होंने अलग कर दिया। ठीक है, डिनोमिनेटर से। उसके बाद है tan जो है इसको हम लिख सकते हैं sin t और cos t, और फिर सेकंड को लिख सकते हैं 1/2 cos 2t। ठीक है। अब वो हमारे पास जो लिमिट है वो कांस्टेंट स्केलर फंक्शन भी तो अप्लाई नहीं होगी, 1/3 एज इट इज़ आ जाएगा। sin t/t जो है ये दोनों मिलके हो जाएंगे 1। ठीक है। cos 1t जो है इससे भी आंसर आ जाएगा 1, और cos 2t इसका भी आंसर है, तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक है। अच्छा जी, इसके साथ हमारा जो सेक्शन 2.3 था थॉमस कैलकुलस का एडिशन नंबर 13 है, तो ये हमारे कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम अपने जो सेक्शन है 2.5 वो हम अपने नेक्स्ट जो है लेक्चर में इसको करेंगे। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।